एनसीबी ने रिया से कौन कौन से सवाल पूछे? हमारे पास 55 सवालों की पूरी लिस्ट है। रिया ने ड्रग खरीदने के बारे में क्या बताया? सुशांत ड्रग लेते थे, इस पर रिया ने एनसीबी को क्या जवाब दिया? सुशांत के डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से कितनी बार रिया ने ड्रग खरीदा? सब कुछ खुलकर आ रहा है। 3 बार हुई पूछताछ में एनसीबी की टीम ने रिया से सुशांत, शौविक और सैमुअल मिरांडा से जुड़े सवाल पूछे थे, जैसे ड्रग खरीदने के लिए रिया कितने मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करती थी? रिया सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत को कितना जानती हैं? शौविक के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग कैसी थी? वो शौविक की पर्सनल लाइफ के बारे में कितना जानती थी? रिया के परिवार में कौन कौन ड्रग लेता है? रिया को ड्रग अरेंज करके कौन देता था? अगर रिया मानती है कि सुशांत ड्रग लेते थे तो क्या रिया उनके लिए ड्रग अरेंज करती थी? ड्रग खरीदने के लिए रिया ने अपनी कार्ड का कितनी बार इस्तेमाल किया? सुशांत के कहने पर रिया ने सैमुअल मिरांडा को नौकरी से क्यों निकाला? एनसीबी ने रिया को 15 अप्रैल 2020 से 17 अप्रैल 2020 के बीच सैमुअल मिरांडा और शौविक के व्हाट्सएप चैट रिकॉर्ड भी दिखाए, जिसमें ड्रग खरीदने और ड्रग के लिए पैसों के लेन देन की बातचीत थी। एनसीबी ने रिया से पूछा कि उन्होंने कितनी बार हैश, बड और वीड लिया है। एनसीबी ने रिया के बैंक अकाउंट और इनकम के बारे में भी सवाल पूछा। अब्दुल बासित, जैद विलात्रा, सूर्यदीप समेत तमाम ड्रग पैडलर्स के बारे में एनसीबी ने जानने की कोशिश की। वाटर स्टोन रिजॉर्ट में क्या हुआ? कितनी बार ड्रग पार्टी हुई? एनसीबी ने पूछा कि क्या सुशांत अपनी कार में ड्रग्स जॉइंट रखा करते थे और क्या रिया भी अपने साथ ड्रग्स जॉइंट रखती थी? एनसीबी के हर सवाल का जवाब देने से पहले रिया झुंझला जाती थी, वो पसीने पसीने हो जाती थी, जिससे साफ पता चलता है कि इन सवालों से वो बेहद घबरा जाती थी। एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती से 3 दिनों में 17 घंटे से ज्यादा की पूछताछ की। इन 17 घंटों में कुल 55 सवालों का जवाब जानने पर एनसीबी का फोकस था, जिसके बाद रिया को एनडीपीएस एक्ट की धाराओं 20B, 27A, 28 और 29 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल वो 22 सितंबर तक भाईकला जेल में ही रहेंगी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इस मामले में अभी तक 17 लोगों की गिरफ्तारी की है, जिनमें रिया, उनके भाई शौविक और उनके कई दोस्त शामिल हैं।